सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं ऑटोमैक चैनल और मेरा नाम है अजीश कुमार चौधरी। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हमारी गाड़ी जब हम स्टार्ट करते हैं, मींस जब हम क्रैंक करते हैं, चाबी लगाते हैं, तो हमारी गाड़ी स्टार्ट क्यों नहीं होती है, या हमारी गाड़ी में लॉन्ग सेल्फ क्यों लग रहा है, बार बार या 3-4 बार सेल्फ लगाने की ज़रूरत क्यों होती है। तो इस वीडियो में इस टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मोटा मोटा ये समझ लो कि क्रैंकिंग दो तरह की होती है, एक नॉर्मल क्रैंकिंग और एक कोल्ड क्रैंकिंग। नॉर्मल क्रैंकिंग मीन्स जब हमारा इंजन गर्म है, जैसे हम गाड़ी चला के आए, 1-2 घंटे में हमने दोबारा से गाड़ी स्टार्ट करी, तो कोल्ड क्रैंकिंग है। जब हम गाड़ी पार्क कर देते हैं और काफ़ी घंटों के बाद, जैसे रात को पार्क करी, सुबह स्टार्ट करी, तो उस स्टार्टिंग को कहते हैं कोल्ड स्टार्टिंग। अब ये प्रॉब्लम जो है वो स्पेशली जो आती है कोल्ड स्टार्टिंग में आती है। तो अब ये समझ लो कि जब हम इंजन को क्रैंक करते हैं, उस चाबी लगाते हैं और इंजन में कोई आवाज़ नहीं आ रही है, मतलब चाबी लगाने के बावजूद कोई आवाज़ नहीं आ रही है, तो उसमें बैटरी रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं। बैटरी ड्रेन आउट हो सकती है, बैटरी का कनेक्शन लूज हो सकते हैं, ये आगे डिस्कस करेंगे। और अगर हम क्रैंक कर रहे हैं चाबी लगाकर और इंजन में घर 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 की आवाज़ आ रही है लंबी, बट इंजन स्टार्ट नहीं हो पा रहा है, तो उसके बहुत सारे रीज़न हैं, बहुत सारे इसमें पॉइंट्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, या बहुत सारे कंपोनेंट हो सकते हैं, जैसे फ्यूल पंप हो गया, इंजेक्टर हो गया, या हमारा स्पार्क प्लग हो गया, बैटरी तो है ही है, हमारा स्टार्टिंग मोटर मेन कंपोनेंट। तो इन सब में प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसको धीरे धीरे हम एक 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो अब जो इसके कॉजेज़ हैं, मेन जो इसके कारण हैं, वो क्या क्या हैं, तो हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट जो है हमारा बैड फ्यूल है, ये कंटेमिनेटेड फ्यूल। तो जब हम घटिया क्वालिटी का फ्यूल हम गाड़ी में डलवाते हैं, आप सबको पता है कहीं ना किसी पेट्रोल पंप पर ऐसा फ्यूल मिलता है, तो जब हम उस फ्यूल को डलवाते हैं और इसमें कंटेमिनेशन ज़्यादा होती है, इसमें कचरा ज़्यादा होता है, तो सबसे पहले तो फ्यूल फिल्टर को क्लॉग करेगा, और वो कचरा दूसरे नंबर पर हमारे इंजेक्टर्स को वर्न आउट करेगा, मींस इंजेक्टर में वीक स्पार्क हो जाएगा। तीसरा हमारा जो इंजेक्टर है, फ्यूल इंजेक्टर है, जो स्प्रे करने का काम करते हैं फ्यूल को, उनको भी वो जो है वो क्लॉग करेगा, उनका जो स्प्रे क्वांटिटी है उसको कम करेगा, जिसकी वजह से इंजन में फ्यूल कम जाएगा और जिसकी वजह से स्टार्टिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा जो है हमारा वो है मेन जो है स्टार्टिंग मोटर। जैसे मैंने कहा कि जब हम सेल्फ लगाते हैं तो स्टार्टिंग मोटर इंजन का जो फ्लाई व्हील होता है उसको टर्न देती है, एक टर्न सिर्फ 200 आरपीएम पे वो एक टर्न देती है, क्योंकि जो स्टार्टिंग मोटर का जो पिनियन है, जब हम चाबी लगाते हैं तो वो 200 आरपीएम पे घूमेगा और इंजन के फ्लाई व्हील को मैश करके उसको भी 1 टर्न देगा, जिससे जो है वो इंजन की साइकिल शुरू हो जाती है। बट अगर उस स्टार्टिंग मोटर में ही करंट नहीं पहुंच रहा है तो वो प्रॉब्लम है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि उसका जो पिनियन है 200 आरपीएम पे घूमता है, 200 आरपीएम, और सेम जो मोटर है उसको अराउंड 200 एम्पियर का करंट चाहिए उसको रोटेट करने के लिए। अगर वो मोटर के पिनियन को उतना करंट नहीं मिल पाया तो उसका जो रेवोल्यूशन है वो भी कम हो जाएगा, रोटेशन पर मिनट जो है वो कम हो जाएगा, और वो कम स्पीड से घूमेगा या कम टॉर्क जनरेट करेगा, जिसकी वजह से जो व्हील है, जो फ्लाई व्हील है, उसको भी कम टॉर्क मिलेगा, तो इंजन का साइकिल स्टार्ट ही नहीं हो पाएगा। थर्ड है हमारा अल्टरनेटर सबको पता है कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, इंजन की जो एनर्जी है उसको चेंज करता है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और उसको बैटरी में स्टोर करता है, जिससे बैटरी हमारी चार्ज होती है और जो है वो आगे सप्लाई करती है। बट अगर अल्टरनेटरी प्रॉब्लम है तो वो बैटरी को चार्ज नहीं कर पाएगा, और जब बैटरी प्रॉपरली चार्ज नहीं होगी तो वो जो हमारा स्टार्टिंग मोटर है उसको करंट पास नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो अल्टरनेटर भी इसका एक मेन रीज़न है। और नेक्स्ट जो है वो है हमारा बैटरी इटसेल्फ, क्योंकि बैटरी ही जो वो है इलेक्ट्रिकल सिस्टम का हार्ट माना जाता है। तो बैटरी ही जब करंट सप्लाई करेगी या वोल्टेज सप्लाई करेगी तो उसमें क्या रहता है कि अभी क्रैंकिंग में किस तरह से इशू करेगा, या तो जो टर्मिनल है उसके पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल हैं, तो वो टर्मिनल अगर वो लूज़ हैं, कोई एक आधा लूज़ है तो भी प्रॉब्लम करेगा। अगर टर्मिनल करोडेड मीन्स जब आपको पता है कि बैटरी के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड होता है तो धीरे धीरे वेपराइज्ड होकर वो टर्मिनल्स के ऊपर जमता रहता है। आपने वाइट सा रस्ट देखा होगा। तो जब वो रस्ट बढ़ता जाता है और हम उसको क्लीन नहीं करते हैं तो वो एक जो वोल्टेज रेजिस्टेंस का काम करता है, तो उसको पास नहीं होने देता है, आगे जाने नहीं देता है, बैटरी को चार्ज नहीं होने देता, और बैटरी भी सप्लाई नहीं कर पाती है। तो अगर बैटरी में इशू है, अगर इसको पास करने का करंट पास करने में इशू होता है, जैसे मैंने कहा कि स्टार्टिंग मोटर में को ही 200 एम्पियर चाहिए, तो जब बैटरी ही उसको पास नहीं कर पाएगी मोटर को, तो फिर मोटर कैसे स्टार्ट हो पाएगी। नेक्स्ट है फ्यूल पंप। तो फ्यूल पंप जो है, अगर फ्यूल पंप ही ख़राब है तो फ्यूल पंप
फ्यूल को उतने प्रेशर से आगे भेज ही नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी है फ्यूल की इंजन के अंदर जब हम सेल्फ लगाते हैं तो उतना क्वांटिटी में फ्यूल उसके अंदर उतने प्रेशर से बोल लो या उतनी क्वांटिटी में बोल लो उतना इंजन के अंदर नहीं पहुंच पा रहा है और उतना बर्निंग नहीं हो रही, जिसकी वजह से वो साइकिल स्टार्ट हो पाए। इसके अलावा वेरियस सेंसर्स होते हैं, जैसे इंजन में बहुत सारे सेंसर हैं, क्रैंक सेंसर है, कैम सेंसर है, एयर मास फ्लो सेंसर है, ऑटो सेंसर है, ऑक्सीजन सेंसर है। अगर ये सारे सेंसर्स में से कुछ एक आधा सेंसर में प्रॉब्लम है तो वो चेक इंजन लाइट क्रिएट करेगा, आपको डैशबोर्ड पे चेक इंजन लाइट शो करेगा। और ये सेंसर भी फिर इंजन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कर सकते हैं, जिसकी वजह से वीक स्पार्क या एडवांस स्पार्क हो जाता है जो स्पार्क प्लग में है, जिसकी वजह से प्रॉपर टाइम पे स्पार्क नहीं होना, पहले हो जाना, तो उसकी वजह से भी इंजन जो है वो स्टार्ट नहीं हो पाता है। अच्छा जो है हमारा स्पार्क प्लग, तो स्पार्क प्लग आपको पता है कि फ्यूल को बर्न करने के काम आता है, जो एयर फ्यूल मिक्सचर होता है उसको बर्न करता है। पर कई बार क्या होता है कि स्पार्क प्लग में या तो स्पार्क वीक पहुंच रही है, जैसे मैंने पहले कहा, तो भी वो उस फ्यूल को जला नहीं पाएगा, तो साइकिल ही स्टार्ट नहीं हो पाएगी, तो इंजन स्टार्ट ही नहीं हो पाएगा, आप सेल्फ लगाते रहें। दूसरा है कई बार स्पार्क के ऊपर जो गैप रहता है वो गैप प्रॉपर मेंटेन नहीं है, उसके ऊपर आसपास कार्बन जमा हुआ है, जिसकी वजह से भी स्पार्क वीक रहता है और वो उस फ्यूल को जला ही नहीं पाएगा। और जब जला नहीं पाएगा तो मोटर को आप सेल्फ लगाते रहें, इंजन आपका स्टार्ट हो ही नहीं पाएगा। लास्ट में बात करता हूँ ड्यू टू वेदर कंडीशन। ये सारी जो क्रैंकिंग इशू है कि आपका गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पा रहा है, तो ये वेदर की समस्या से भी हो सकता है कि जब हॉट वेदर रहता है, हॉट वेदर से मतलब मेरा समर वेदर से है, कि जब समर्स हैं जैसे आजकल हैं, तो उसमें क्या रहता है कि गाड़ी का टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा रहता है, जल्दी गर्म हो जाता है इंजन। और जैसे ही हम गाड़ी चला के आए और इंजन गर्म है, काफ़ी घंटे की ड्राइव करने के बाद जैसे हमने गाड़ी को पार्क किया एंड अभी इंजन ठंडा है और अब वो कूलिंग सिस्टम प्रोसेस जो है वो धीरे धीरे मतलब जो इंजन जो है वो धीरे धीरे ठंडा हो रहा है, मीन्स उसका टेम्परेचर नीचे आ रहा है। बट एट द सेम टाइम हम थोड़ी देर में दोबारा से गाड़ी में बैठते हैं, उसको स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, तो उस टाइम पे वो स्टार्टिंग मोटर आवाज़ तो करेगी बट इंजन स्टार्ट नहीं हो पाएगा। इसका कारण ये है कि जो फ्यूल होता है हमारा गाड़ी के अंदर, वो टेम्परेचर की वजह से वेपर फॉर्म में बदलना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से उसमें बबल बन जाते हैं। वेपराइज्ड होने की वजह से फ्यूल में बबल्स बन जाते हैं, और जब बबल्स आते हैं और जब वो जलने की बारी आती है इस फ्यूल से, तो उसमें बीच में बबल्स क्रिएट हो जाते हैं जो उसको बर्न नहीं होने देते हैं इमीडिएटली। तो इसकी वजह से भी वो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पाती है, क्रैंक नहीं हो पाती है। वैसे ही हम जैसे समर की बात करी, वैसे ही अगर हम विंटर की बात कर लें तो विंटर सर्दियों में सबको पता है कि गाड़ी वैसे ही टेम्परेचर ठंडा होता है और इंजन को स्टार्ट होने के लिए टेम्परेचर चाहिए होता है। तो उसमें क्या रहता है कि हमारे और लुब्रिकेटिंग ऑयल जैसे इंजन ऑयल या और ऑयल रहते हैं, तो इंजन ऑयल थिक होता है, सबको पता है, उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, तो उसकी विस्कोसिटी बढ़ जाती है, मींस वो और ज़्यादा थिक हो जाता है सर्दियों में। तो जब हम इंजन स्टार्ट करते हैं तो उसकी वजह से भी वो पार्ट्स एकदम से रोटेट नहीं हो पाते हैं, इंजन की साइकिल शुरू होने में वो दिक्कत करते हैं, जिसकी वजह से हमारा इंजन जल्दी क्रैंक नहीं हो पाता है। बट अब जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो इस तरह से है कि सर्दियों में भी जो है वो इंजन जल्दी शुरू हो जाता है। नहीं तो पहले बहुत बार आपने सुना होगा कि वो पहले बहुत साल पहले, बहुत समय पहले आग जलानी पड़ती थी ताकि वो थोड़ा इंजन जो है वो हीट अप हो जाए, एक नॉर्मल वर्किंग टेम्परेचर पे हो जाए, तभी हमारा गाड़ी स्टार्ट होता था। कोल्ड टेम्परेचर में एक और समस्या ये होती है, ये तो मैंने इंजन ऑयल से रिलेटेड बताया। कोल्ड टेम्परेचर सर्दियों में एक समस्या बैटरी रिलेटेड भी हो जाती है कि बैटरी, मैंने जैसे कहा कि जो एम्पीरेज पास करता है, जो करंट सप्लाई करता है, ड्यू टू वेदर, ठंड के कारण वो जो एम्पीरेज है वो कम सप्लाई होती है। मींस जो स्टार्टिंग मोटर है बैटरी से, वो स्टार्टिंग मोटर तक कम एम्पीरेज जाएगी, और जब कम एम्पीरेज जाएगी, रिक्वायर्ड क्या है, जैसे मैंने कहा कि 200 एम्पीयर के आसपास चाहिए होता है स्टार्टिंग मोटर का, बट वो थोड़ा कम पहुंच रहा है, तो बार बार वो सेल्फ लगाना पड़ता है, जिसकी वजह से वो इंजन स्टार्ट नहीं होता है, इसलिए बार बार जो हमें क्रैंकिंग करनी पड़ती है। तो ये कुछ एक जो मेजर रीज़न थे, मैंने कहा ये मैंने 7-8 पॉइंट डिस्कस किए, बट 50+ रीज़न हो सकते हैं और होते हैं कि इंजन में क्रैंकिंग कर रहे हैं और इंजन स्टार्ट नहीं हो पा रहा है। बट कुछ एक जो मेजर इश्यूज़ हैं जो टॉप प्रायोरिटी पे जिनको चेक करना चाहिए, वो मैंने आपके साथ डिस्कस करे। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ यार नीचे सब्सक्राइब बटन है, क्लिक ऑन दैट, लाइक कीजिए, कमेंट ज़रूर करिए वीडियो कैसी लगी, टॉपिक कैसा लगा, और ऐसे ही टॉपिक लेकर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गाइस, बाय बाय, थैंक यू।